वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। सुनिए दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक प्राचीन मंदिर जहां 100 सालों से चली आ रही है बलि की रहस्यमय परंपरा। एक शापित आत्मा जो इस चक्र से मुक्ति चाहती है और एक साहसी युवक जो इस रहस्य से पर्दा उठाने निकलता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में फैले अंधविश्वासों पर एक गहरा प्रहार है। जब अजय नाम का एक युवा शिक्षक इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया तो उसे पता चला कि कुछ सच्चाइयां इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों हर 50 साल में एक मासूम लड़की की बलि दी जाती थी? कौन है वह आत्मा जो इस मंदिर से बंधी हुई है? और क्या कोई इस शापित चक्र को तोड़ सकता है? यह कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। यह कहानी आपके मन में डर बीज देगी और यह कहानी आपको हमेशा याद रहेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर कदम पर एक नया रहस्य है, हर कोना एक नई डरावनी कहानी कहता है और हर पल एक नया सदमा देने को तैयार है। अगर आप में हिम्मत है तो ही इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपको डराएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे आज भी हमारे समाज में अंधविश्वासों के नाम पर न जाने कितनी बलि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसे एक आदिवासी गांव माड़ापुर में चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर के खंडहर थे जहां स्थानीय लोग जाने से डरते थे। किंवदंती थी कि इस मंदिर में हर 50 साल में एक बलि दी जाती थी और अब वह समय फिर से आ रहा था। गांव के सरपंच विष्णु ने गांव वालों की एक आपात बैठक बुलाई। लोगों, हमें इस बार की बलि के बारे में फैसला करना होगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। एक बुजुर्ग आदिवासी जिसे सब बाबा कहते थे बोला, हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर की रक्षा के लिए यह परंपरा शुरू की थी। अगर हम बलि नहीं देंगे तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। युवा शिक्षक अजय, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, ने विरोध किया। यह सब अंधविश्वास है, हमें इस बर्बर परंपरा को खत्म करना चाहिए। लेकिन गांव के अधिकतर लोग बाबा की बात से सहमत थे। उन्होंने तय किया कि अगले पूर्णिमा की रात को बलि दी जाएगी। अजय ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि इस बार की बलि के लिए उसकी छोटी बहन अनिता को चुना गया था, क्योंकि वह गांव की सबसे सुंदर और विदुषी लड़की थी। मैं तुम्हें इस नर्क से बचाकर रहूंगा, अनिता, अजय ने अपनी बहन से वादा किया। अनिता की आंखों में आंसू थे। भैया, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले कहते हैं कि 50 साल पहले जब बलि नहीं दी गई थी तो भयानक अकाल पड़ा था और सैकड़ों लोग मारे गए थे। अजय ने हौसला बढ़ाया। यह सब झूठ है, मैं सच्चाई उजागर करके रहूंगा। वह मंदिर के खंडहरों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव की एक वृद्ध महिला दाई मां से हुई, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। तुम सही रास्ते पर हो बेटा, दाई मां ने कहा, लेकिन सावधान रहना, इस मंदिर के रहस्यों से खेलना खतरनाक है। आपको कुछ पता है दाई मां? अजय ने पूछा। दाई मां ने एक गहरी सांस ली। मैंने 50 साल पहले की बलि देखी थी। उस रात में छिपकर सब देख रही थी। वह भयानक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। उसने बताया कि 50 साल पहले जब बलि दी गई थी तो अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और कुछ की मौत हो गई थी। मुझे लगता है कि बलि देने से कोई फायदा नहीं होता, दाई मां ने कहा, बल्कि उल्टा ये किसी शाप को जन्म देती है। अजय मंदिर के खंडहरों में पहुंचा। सूरज ढल रहा था और अंधेरा घना हो रहा था। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी।
हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था, एक प्राचीन आदिवासी भाषा में, बलि दो, बलि लो, जीवन दो, मृत्यु लो, रक्त दो, शक्ति लो। अजय ने आवाज की दिशा में देखा। मंदिर के मुख्य सभागार में एक युवती सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्राचीन कटार थी। तुम कौन हो? अजय ने डरते हुए पूछा। युवती ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल थीं। मैं वह हूं जिसे तुम बलि कहते हो। मैं वह हूं जो इस मंदिर की रक्षा करती है। तुम मर चुकी हो? अजय ने पूछा। मौत क्या है? जीवन क्या है? युवती ने कहा। मैं तो सिर्फ एक वादा निभा रही हूं, एक ऐसा वादा जो 100 साल पहले किया गया था। उसने बताया कि वह इस मंदिर की पहरी है। 100 साल पहले जब यह मंदिर बनाया गया था, तब एक युवती ने अपनी जान देकर इसकी रक्षा का वादा किया था। तब से हर 50 साल में एक नई युवती को इसकी रक्षा के लिए चुना जाता है। लेकिन यह तो गलत है, अजय ने कहा। तुम क्यों किसी की जान ले रही हो? क्योंकि यही नियम है, युवती ने कहा। अगर बलि नहीं दी गई तो मंदिर की शक्ति कमजोर हो जाएगी और बुरी ताकतें इस पर कब्जा कर लेंगी। अजय ने हिम्मत जुटाई। मैं इस नियम को तोड़ूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा। युवती हंसी। तुम एक साधारण इंसान, तुम क्या कर सकते हो? मैं सच्चाई उजागर करूंगा, अजय ने कहा। मैं लोगों को बताऊंगा कि यह सब झूठ है। इतने में बाहर से आवाजें आईं। गांव वाले अनिता को लेकर आ रहे थे। बलि का समय आ गया था। अजय ने देखा अनिता को सफेद कपड़े पहनाए गए थे और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। गांव वाले मंत्रोच्चारण कर रहे थे। रुको, अजय चिल्लाया। यह सब गलत है। यह युवती झूठ बोल रही है। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। वे अनिता को मंदिर के मध्य में ले गए, जहां एक पुराना यज्ञ कुंड था। युवती ने कटार उठाई। समय आ गया है, बलि दो। अजय ने आखिरी कोशिश की। उसने छलांग लगाई और युवती के हाथ से कटार छीनने की कोशिश की। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। मंदिर की दीवारों से काले रंग की आकृतियां निकलकर अजय को घेरने लगीं। वे आकृतियां इंसानी साय जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। ये क्या है? अजय ने डरते हुए पूछा। ये हैं मंदिर के रक्षक, युवती ने कहा। तुम उन्हें नहीं रोक सकते। अजय ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। वह हिल नहीं पा रहा था। उसने देखा कि युवती अनिता की तरफ बढ़ रही है, कटार हाथ में लिए हुए। क्या अजय अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या है इस मंदिर का सच्चा रहस्य? अगले अध्याय में पढ़िए। अजय ने आखिरी शक्ति से अपने आप को झटकाया और युवती के सामने कूद पड़ा। रुक जाओ, पहले मुझे मारो। युवती ने हैरानी से देखा। तुम अपनी जान देने को तैयार हो? हां, अजय ने दृढ़ता से कहा। लेकिन पहले मुझे सच्चाई बताओ। कौन है तुम और क्यों चाहिए तुम्हें यह बलि? युवती ने कटार नीचे रखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मेरा नाम माया था। मैं इसी गांव की रहने वाली थी। 100 साल पहले जब पहली बार इस मंदिर का निर्माण हुआ, तब मुझे चुना गया था पहली रक्षक बनने के लिए। उसने बताया कि उस समय गांव पर एक भयानक बीमारी का प्रकोप था। गांव के लोगों ने माना कि यह मंदिर के निर्माण से नाराज देवता का प्रकोप है। एक साधु ने उन्हें बताया कि अगर एक कुंवारी कन्या अपनी इच्छा से अपनी जान दे दे तो वह मंदिर की रक्षक बन जाएगी और गांव को बचा लेगी। मैंने स्वेच्छा से अपनी जान दी, माया ने कहा। लेकिन मुझसे एक वादा करवाया गया कि हर 50 साल में मुझे एक नई रक्षक चुननी होगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। अजय ने समझदारी से कहा, माया, तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम्हारी बलि ने किसी को नहीं बचाया। यह सब झूठ है। लेकिन बीमारी तो रुक गई थी, माया ने कहा। संयोग था वो, अजय ने कहा। बीमारियां अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। इतने में दाई मां मंदिर में आ गई। माया बेटी, अजय सही कह रहा है।
मैंने 50 साल पहले की बलि देखी थी। उस लड़की की मौत के बाद भी गांव में मुसीबतें आती रहीं। बलि से कुछ नहीं बदला। माया की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने इतने सालों तक लोगों की जानें व्यर्थ में ली। मैं एक झूठे वादे के लिए भटकती रही। अजय ने हां में सिर हिलाया। लेकिन अब तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम्हें बस इस चक्र को तोड़ना होगा। माया ने कटार जमीन पर फेंक दी। मैं आज से इस बर्बर परंपरा को समाप्त करती हूं। लेकिन तभी मंदिर हिलने लगा। वे काले साए फिर से प्रकट हुए। एक गहरी आवाज गूंजी। तुम वादा तोड़ रही हो माया। माया ने समझाया, ये हैं मंदिर की वास्तविक बुरी शक्तियां। ये चाहती हैं कि बलि का सिलसिला चलता रहे। अजय ने गांव वालों से कहा, अब आप लोग समझ गए होंगे, ये कोई देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियां हैं जो बलि चाहती हैं। गांव वाले हैरान रह गए। सरपंच विष्णु बोले, लेकिन हमें तो हमेशा यही बताया गया कि यह देवता की इच्छा है। माया ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं इस चक्र को तोड़ना चाहती हूं। अजय ने एक उपाय सुझाया, हम मिलकर इन बुरी शक्तियों का सामना कर सकते हैं। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर मंदिर में इकट्ठा होकर प्रार्थना शुरू की। एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर से बुरी शक्तियां गायब होने लगीं। माया का शरीर धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगा। आखिरकार मुझे मुक्ति मिल रही है। धन्यवाद अजय। वह हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। मंदिर का वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण हो गया। गांव वालों ने बलि की परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अजय ने गांव में शिक्षा का प्रसार किया ताकि भविष्य में कोई ऐसी बर्बर प्रथा न फैले। आज वह मंदिर एक सामान्य पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल होता है और कहते हैं कि कभी कभी रात में वहां एक सुंदर युवती की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई देती है, शायद माया, जो आखिरकार शांति पा गई। कहानी का सार, अंधविश्वास और डर के आगे घुटने टेकने से बेहतर है कि सच्चाई की राह पर चला जाए। शिक्षा और एकजुटता ही हमें बुरी शक्तियों और कुप्रथाओं से मुक्ति दिला सकती। अंधविश्वास के आगे कभी न झुकें। ये कहानी हमें एक गहन संदेश देती है कि अंधविश्वास और रूढ़िवादिता किस तरह समाज को गहराई तक प्रभावित कर सकते हैं। माया की कहानी दर्शाती है कि कैसे एक झूठी मान्यता ने सदियों तक मासूम लोगों की जानें ली। मुख्य शिक्षाएं। एक शिक्षा की शक्ति। अजय के शिक्षित दृष्टिकोण ने ही इस अंधविश्वास को तोड़ा। शिक्षा ही हमें गलत और सही में अंतर समझाती है। 2. सामूहिक शक्ति का महत्व। गांव वालों के एकजुट होने पर ही बुरी शक्तियों को हराया जा सका। एकता में ही वास्तविक शक्ति निहित है। 3. सत्य की खोज। अजय ने सतही बातों को स्वीकार न करके सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास किया। हर परंपरा के पीछे का तर्क समझना आवश्यक है। 4. परिवर्तन का साहस। पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने का साहस ही समाज को आगे ले जाता है। गलत परंपराओं के खिलाफ खड़े होने का साहस जरूरी है वर्तमान संदर्भ में। आज भी हमारे समाज में कई ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं हैं जो अंधविश्वास पर आधारित हैं। इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर परंपरा को तर्क की कसौटी पर कसें, शिक्षा को बढ़ावा दें, सामूहिक रूप से गलत प्रथाओं के खिलाफ खड़े हों। अंतिम संदेश, कोई भी परंपरा चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर वह मानवता के विरुद्ध है तो उसे बदलना ही होगा। शिक्षा और साहस ही हमें अंधविश्वासों के अंधकार से निकाल सकते हैं।